फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर, टू नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट, जिसका सम क्या हो 27 और प्रोडक्ट 182। ये आपको बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो बताइए भैया ऐसा कौन सा नंबर है। तो सिंपल सी बात है, देखो सम के लिए बोला है इसने, सम के लिए बोला है 27 और प्रोडक्ट के लिए बोला है 182। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ऐसी दो वैल्यूज जिनका सम्स 27 है, ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, और दोनों का सम 27 है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि यार अगर दोनों का सम 27 है, राम श्याम वाला गेम, राइट, अगर दोनों के पास में टोटल्स 27 है और मैंने कहा इसके पास में मान के चलिए x है, तो इसके पास में कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, राइट। तो अगर दोनों का सम, दो नंबर्स हैं उनका सम अगर 27 है, एक नंबर को मैं बोल देता हूं x है, तो दूसरा वाला नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। चलो, और इसने कहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो इनका प्रोडक्ट कर दो, वो 182 है, बन गई एक इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो लेट कर लेते हैं अपन, लेट दी वन नंबर बी x, then another नंबर विल बी, कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था अपने को भैया, उसके अकॉर्डिंग x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 180। ठीक है, तो x इंटू 27 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजो तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 27x को उधर भेजो माइनस 27x, यहाँ पे है 182 पॉजिटिव और यहाँ है इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। इक्वेशन बनने के बाद में अब हम निकाल सकते हैं इनके रूट्स। कैसे निकालेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, एक ही ऑप्शन है भैया हमारे पास तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं इनकी। तो बताओ क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकलेगी, ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 182 आए और प्लस माइनस करने पर 27 आए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आए। तो बताओ ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और प्लस माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आता है। सोचिए। तो सर सोचे कैसे, क्या पता क्या होगी, कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर है अपने पास में 182 है, 182 को फैक्टराइज करो। तो जब 182 को फैक्टराइज करेंगे हम, तो ये जा रहा है अपना 8 9 10 11, 3 से तो नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो 2 से कर लेते हैं। 2 इंटू 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 91, और ये होता है 13 इंटू 7 और यहाँ पे 2, राइट। तो मैंने देखा यार 2 इंटू 7 तो 14 होता है और ये इंटू 13, 14 और 13 बन रहा है। जब मैं 14 और 13 करता हूँ तो मेरा 14 में प्लस 13 करने पर 27 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर 182, राइट। इस तरीके से आपको फैक्टराइज मतलब थोड़ा सा स्प्लिट करके देखना पड़ेगा बेटा नंबर को, जब भी पता चलेगा ये इसके जो कौन 182 जो है वो कैसे बन रहा है 14 13 से किससे। तो हमने बना लिया, तो अपन बना लिए, तो भैया ठीक है बना लो। तो पहले इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 27x को क्या लिख सकते हैं 14x और प्लस 13x, माइनस है ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ मैं प्लस माइनस नहीं लिखता हूँ, माइनस का 27 चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ माइनस 27 नहीं लिखा क्योंकि मेरी अप्रोच अलग है, मैं प्लस माइनस में आपको नहीं फंसाता, इसलिए वो ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखना अभी एक्स स्क्वायर बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस 14x और ये माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोनों में देख लेते हैं भैया क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ लिख लेता हूँ एक बार इसको मैं पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में हमने ग्रुप बना लिया है, तो x कॉमन, तो x माइनस 14 और माइनस यहाँ पे कॉमन कुछ आ रहा है
13 से जा रहा है, 13 चौक 52, 14 टाइम्स, तो 13, तो एक्स यहाँ देखो प्लस है लेकिन बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस आएगा। और ये कितने टाइम जा रहा है, 14 टाइम जा रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो x और ये 13, तो x माइनस 13 कॉन्केटिनेट हो जाएगा, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखना है। तो ये फैक्टराइज हो गया हमारा। अब फैक्टराइज करने के बाद में रूट्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते सर, x माइनस 13 एक फैक्टर है, तो x माइनस 13 के इक्वल में 0 रख दो, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13। ऐसे ही x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14। दो रूट्स हमारे यहाँ पर निकल गए। ऑब्वियसली बात है, दो रूट्स निकलेंगे, तो दोनों नंबर्स हमारे आ गए। अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा वाला क्या होगा, 27 माइनस एक्स, जो कि होता है 14, राइट। 27 में से अगर 13 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारा, ऑब्वियसली बात है 14, ठीक है। और अगर एक नंबर, फर्स्ट वाला नंबर 14 होता है तो दूसरा वाला नंबर 13 होगा। इस तरीके से दोनों वैल्यू पॉसिबल है उस नंबर की, 13 14, ठीक है।